हाय दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की होगी। इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इस टेंस में क्या होता है दोस्तों कि जैसे कार्य जारी रहता है और कार्य जारी रहने के अंतर्गत उसका कार्य किया जाता है। इस टेंस में कार्य जारी रहने का बोध होता है और वाक्य के अंत में क्या आता है? रहा है, रहा हूँ, रहे हो, रही है, रही हूँ आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। चल होती है सेंटेंस की। ये देखते हैं इंग्लिश सेंटेंस की स्ट्रक्चर। इसमें आता है पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इसके तीन हेल्पिंग वर्ब है जैसे ईच, एम, आर। उसके बाद एम वी फर्स्ट प्लस आएंगी, या तो ऐसा कर दो एम वी फर्स्ट लगी हो उसमें आई जी कर दो, या फिर एम वी फोर डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि एम वी फर्स्ट प्लस आई जी लगाकर एम वी फोर ही रूप होता है वर्ब का। तो एम वी फर्स्ट या आई जी या फिर एम वी फोर डायरेक्ट लिख दो, दोनों सेम है। प्लस ऑब्जेक्ट। अब ईज, एम, आर ये किन सब्जेक्ट के साथ लगते देखते देखते? ही, सी, ईट और एन ए नेम। ही, सी, ईट और एन ए नेम के साथ लगेगी ईच। और सिर्फ आई के साथ लगती है एम हेल्पिंग वर्ब। आई पे सिर्फ आई के साथ लगती है एम हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वी, यू, दे, यू सॉरी वी, यू, दे इनके साथ लगेगी आर हेल्पिंग वर्ब। देखते हैं अब इनका स्ट्रक्चर सेंटेंस बनाने का। जैसे यहाँ पर एक बार फिर से मैंने लिख दिए स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट इज, एम, आर, एवी फर्स्ट या प्लस आईएनजी या एवी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी लिख दिया है ही, सी, ईट, एन ए नेम के साथ इज और आई के साथ एम और वी, यू, दे के साथ आर। देखते पहले सेंटेंस। वह टीवी देख रहा है। ठीक। इन इन वाले वाक्य में, हिंदी वाले वाक्य में हमेशा रहा, रही ही आएंगे। ठीक। देखते हैं वह टीवी देख रहा है, तो यहाँ पर आएगा वह के लिए देख रहा है मतलब ए सिंगुलर, और सिंगुलर में क्या है? मैन है, तो ये आएगा ही इज वाचिंग टीवी। वह टीवी देख रहा है, ही इज वाचिंग टीवी। यहाँ पर एक टीवी। तुम एक पत्र लिख रहे हो, तुम के लिए यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर। राइटिंग ए लेटर, यू आर राइटिंग ए लेटर, ये वर्ब में आएंगी। अब यहाँ पर आएंगी लगाई है, तो यहाँ पर जो मेन वर्ब का जो राइट था उसमें ई था, तो ई को हटाकर इसमें आईएनजी लगा। ये वाले रूल से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आईएनजी वाले रूल से जाके मेरी वर्ब वाली वीडियो देख लो। पूनम कपड़े धो रही है। पूनम, पूनम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग क्लोथ्स। पूनम इज वॉचिंग, ये पूनम इज वॉशिंग क्लोथ्स। वो झाड़ के नीचे खड़ा है। देखो दोस्तों, अब ये हिंदी के सेंटेंस में रहा रही नहीं, पर ये खड़ा है तो मतलब ये कंटिन्यू वहाँ पर खड़ा है, मतलब वहाँ पर खड़ा है मतलब ये कंटिन्यू सेंस दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इसको भी हम आईएनजी मतलब ये कंटिन्यू का सेंटेंस है, ये कंटिन्यू का सेंटेंस है, तो इसको हम आईएनजी से बनाएंगे। जैसे ही इज स्टैंडिंग। अब नीचे, नीचे के लिए अंडर ट्री, ही इज स्टैंडिंग अंडर ट्री। तो ये वाले हमारी प्रीपोजिशन की क्लास भी आप देख सकते हैं, ये भी मैंने डिटेल में पढ़ा है। प्रीपोजिशन से अंडर, ही इज अंडर, ही इज स्टैंडिंग अंडर ट्री, वह झाड़ के नीचे खड़ा है। अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे वो देखेंगे। देखो हमने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, तो उसमें जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते थे तो उसमें ए भी फर्स्ट आ जाता था। बाकी इसमें ऐसा नहीं, इसमें जो आईएनजी फॉर्म है वो आईएनजी फॉर्म ही रहेगा नेगेटिव में भी। और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होगा। जैसे ये स्ट्रक्चर देखते हैं, ही इज सॉरी स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट इज, एम, आर। अब आर के बाद यहाँ पर आएगा नॉट। ये यहाँ पर लिखा नहीं था तो यहाँ ऊपर लिख दिया नॉट, फिर एम वी फर्स्ट में आईएनजी या फिर डायरेक्ट एम वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। वह खाना बना रही है, वह खाना नहीं बना रही, वह खाना नहीं बना रही। तो सी इज नॉट
मेकिंग फूड। सी इज नॉट मेकिंग फूड, इसको ऐसा भी बनाया जाता है, सी इज नॉट कुकिंग, ये भी सही है, सी इज नॉट कुकिंग, इसमें कुकिंग में ही हो गया वो खाना बनाना। राम यहाँ नहीं बैठा है, राम यहाँ नहीं बैठा है तो राम इज नॉट सिटिंग हियर, राम यहाँ नहीं बैठा है तो बनाया राम इज नॉट सिटिंग हियर। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, आई के साथ आएगी एम, एम नॉट, प्ले में लगाएगा एनजी, प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, या आई के लिए, यहाँ मैं के लिए आई, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम, आई के साथ ही एम आएगी, बाकी किसी के साथ नहीं एम आएगी। नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम किताब नहीं पढ़ रहे, वी के साथ आएगी हेल्पिंग वर्ब आर, पढ़ना, वी आर नॉट रीडिंग बुक्स, वी आर नॉट रीडिंग बुक्स, यहाँ पर सब अपने अपनी किताब नहीं पढ़ रही, इसलिए यहाँ पर बुक्स है। अगर सब आप देखते इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या कभी कभी नेगेटिव भी आ जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नॉट भी लगा दिया। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखते इज एम आर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, अगर वो नेगेटिव रहा तो उसमें सेंस, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा, ये या नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, ए बी फर्स्ट प्लस आई एन जी या एम बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस ले जिसमें दो नॉट भी, क्या वह खाना खा रही है, अब क्या वह खाना खा रही थी, यहाँ पर तो आएगा सी क्योंकि वह ये फीमेल है, और क्या के लिए आएगा इज क्योंकि ये सिंगुलर है, इज सी ईटिंग फूड, इज सी ईटिंग फूड, क्या वो खाना खा रही, क्या पूनम कपड़े धो रही है, यहाँ पर भी पूनम फीमेल है और सिंगुलर है, तो इज पूनम वॉशिंग क्लोथ्स, क्या पूनम कपड़े धो रही है, इज पूनम वॉशिंग क्लोथ्स, क्या पूनम कपड़े धो रही है, इज पूनम वॉशिंग क्लोथ्स, क्या हम आज इंदौर नहीं जा रहे। अब यहाँ देखो ये नेगेटिव आ गया, इंटरोगेटिव में नेगेटिव भी सेंस आ गया, तो ये देखते क्या हम आज इंदौर नहीं जाते, ऐसे सेंस जब भी आएंगे तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। जैसे क्या के लिए हाँ, अब हम के साथ आएगी आर वी नॉट गोइंग टू इंदौर टुडे, क्या हम आज इंदौर नहीं जा रहे, तो इसका होगा आर वी नॉट गोइंग टू इंदौर टुडे। क्या तुम टीवी नहीं देख रहे हो, इसका वाला यू, क्या तुम टीवी नहीं देख रहे हो, या फिर आप टीवी नहीं देख रहे हो। ठीक, यहाँ से तुम का सेंस होता है कभी कभी सिंगुलर का और कभी कभी प्लूरल का, बाकी तुम के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर आएगा आर यू नहीं है, नॉट, आर यू नॉट वॉचिंग टीवी, आर यू नॉट वॉचिंग टीवी, क्या तुम टीवी नहीं देख रहे हो, क्या वह यहाँ नहीं बैठा है, क्या वह यहाँ नहीं बैठा है। अब यहाँ ये यहाँ नहीं बैठा है मतलब ये भी कंटिन्यूस का है, ये प्लूरल है, यहाँ पर आएगा, सॉरी ये सिंगुलर है, यहाँ पर आएगा इज ही नॉट सिटिंग हियर, क्या वह यहाँ नहीं बैठा है, तो इज ही नॉट सिटिंग हियर। हमारे पास जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव है या फिर WH वर्ड, देखो इनको WH वर्ड ये वर्ड से भी बोलते हैं और इनको क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, तो मैं यहाँ WH वर्ड से इसका स्ट्रक्चर बनाया हूँ। देखते हैं इसका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड वाले थे उनका स्ट्रक्चर, WH वर्ड या फिर यहाँ क्वेश्चन वर्ड भी बोल सकते हैं
प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। अब इसमें भी अगर नेगेटिव आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, एम ई फर्स्ट या फिर एम ई फोर जो भी है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब ये क्वेश्चन वर्ड है, इनको हमने लिखा है और इनकी हिंदी अर्थ है व्हाट क्या, वाई क्यों, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हूँ कौन, विच कौन सा या कौन सी, हूँ किसका, हूँ किसे, हाउ कैसे, हाउ मेनी कितने संख्या के लिए, हाउ मच कितना मात्रा के लिए, हाउ फार कितने दूर, हाउ ऑफन कितनी बार, हाउ लॉन्ग कब तक, एट व्हाट टाइम कितने बजे, एट व्हाट प्लेस किस स्थान पर, व्हाट काइंड ऑफ किस तरह का, व्हाट टाइप ऑफ किस प्रकार का। देखते हैं अब इनसे रिलेटेड सेंटेंस। स्ट्रक्चर लिख दिया है। ठीक, मोहन कहाँ जा रहा है, तो कहाँ के लिए क्या है। अच्छा, अब इसमें जो क्वेश्चन वर्ड आता है या हाँ जो डब्ल्यू एच वर्ड या क्वेश्चन वर्ड वो हमेशा सेंटेंस में आगे लगता है, तो कहाँ के लिए आएगा वेयर। वेयर, अब मोहन क्या है, सिंगुलर है, ईच एनी नेम के साथ ईच लगता है या फिर सिंगुलर है तो भी ईच लगेगा। ईच मोहन गोइंग, वेयर इज मोहन गोइंग, गोइंग मोहन कहाँ जा रहा है, वेयर इज मोहन गोइंग, ये कहाँ के लिए है वेयर, मोहन के साथ ईज हेल्पिंग वर्ब और गोइंग। वे दिल्ली से कब आ रहे हैं, वे दिल्ली से कब आ रहे हैं, तो कब के लिए वेन आर वे आर, वे आर दे कमिंग फ्रॉम दिल्ली। देखो यहाँ पर भी कम की जो मेन वर्ब थी उसमें यहाँ पर ई था, पर ये जो रूल से आईएनजी लगाने की इसके अनुसार यहाँ से ई आड़ के आईएनजी लग गया है तो कमिंग होंगे। जैसे वेन आर दे कमिंग फ्रॉम दिल्ली, वे दिल्ली से कब आ रहे हैं। पत्र कौन लिख रहा है, पत्र कौन लिख रहा है, हम यहाँ पर है कौन, तो यहाँ पर आएगा हूँ, को आर यहाँ पर ई जाएगा। ठीक, हूँ इज राइटिंग ए लेटर, पत्र कौन लिख रहा है, हूँ इज राइटिंग ए लेटर। तुम ये आप इंदौर क्यों क्यों जा रहे हो, तो हम इसको नेगेटिव कर लेते हैं, क्यों नहीं जा रहे होते यहाँ नहीं कर लेते हैं। तुम या आप इंदौर क्यों नहीं जा रहे होते यहाँ पर बनाते हैं यू, वो क्यों, क्योंकि लगेगा वाई, वाई आर यू नॉट गोइंग टू इंदौर। देखो तुम या आप इंदौर क्यों नहीं जा रहे हो तो इसका होगा वाई आर यू नॉट गोइंग टू इंदौर। पर जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में तुमको पढ़ा था, कभी हम इनका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो ये यहीं पर वोट किया जाएगा, जैसे ऐसे हो जाएगा वाई आरंट यू गोइंग टू इंदौर, ये आरंट है। वाई आरंट यू गोइंग टू इंदौर, भाई क्या हम ऐसा नहीं बनाएंगे, ये तो एडवांस हो गया, ऐसा नहीं बनेंगे, हम सिंपल बनाएंगे वाई आर यू नॉट गोइंग टू इंदौर, वाई आर यू नॉट गोइंग टू इंदौर, तुम इंदौर क्यों नहीं जा रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।